नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है। आप देख रहे हैं नव्या टेंशन। देखिए, मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद बच्चों में जो इस बार स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया उसमें होड़ लग गई और कई बच्चे के रिजल्ट जो है टॉप आया और कई बच्चों को थोड़ा-सा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हमारे साथ रेशमी कुमारी है, जो फर्स्ट डिवीज़न ला करके पूरे गाँव का नाम रोशन की है और हमारे साथ बनी पड़ी है। इनसे भी हम बात करेंगे और इनके पिताजी हमारे साथ हैं, सरपंच हैं नीरज सिंह, सरपंच हैं। इनकी पुत्री है रेशमी कुमारी, जो इस बार मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाई है और इनकी जो मेहनत रही, कैसे इन्होंने तैयारियां की, किस प्रकार से तैयारियां की, उसको भी लेकर के हमने चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में हमारे गुरुजी हैं अरुण वर्मा जी, वो भी आए हुए हैं इनको शुभकामना देने के लिए। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे तैयारी किए थे मैट्रिक एग्जाम में? बहुत मेहनत से किए। क्या क्या करना पड़ा? समय मिलता था? समय तो मिलता था लेकिन बहुत कठिनाई से मिलते थे। अच्छा, 24 घंटा में कितना पढ़ाई में समय देते थे? ईमानदारी से बताइए। 10 घंटा। 10 घंटा पढ़ते थे मात्र? यस सर। सिर्फ मात्र 10 घंटा में? अच्छा, कभी कभी मात्र 10 घंटा में इतना मेहनत निकाल दिए फर्स्ट डिवीजन? अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? मध्य विद्यालय खैरी खोटा। खैरी खोटा। बताइए, फर्स्ट डिवीजन ला करके आप पूरे पंचायत का नाम रोशन किए हैं। आपकी तैयारियां जो रहती थी, दिनचर्या क्या रहता था, कैसे कैसे आप सुबह में किस में पढ़ते थे, समय देते पढ़ाई के लिए, वो थोड़ा सा बताइए ताकि लोग भी जाने कि 10 घंटा मेहनत घर के काम को लेकर के घर के काम के साथ साथ और थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देने के बाद आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। कैसे किया? जैसे मैं सुबह से तैयारी करती थी, सुबह उठते थे तो बर्तन धोते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से आते फिर मम्मी खाना बनाती थी, तब फिर मम्मी बनाते थी तो हम भी बनाने लगते थे। तब खाना बना के सब कुछ साफ करके फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। खाना खा के पढ़ के फिर ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से फिर आते हैं, फिर खाना बनाते, फिर तब शाम को फिर पढ़ाई करते। अगर मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता तो खाना बनाते समय भी बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, खाना बनाते बनाते भी होमवर्क करते थे? यस सर। वाह, तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अरे, आपने ये साबित कर दिया कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं, घर के काम के साथ साथ अपना पढ़ाई भी आपने समय दिया पढ़ाई के लिए। यस सर। फिर भी ये आपके पास रिजल्ट आया। उसके बाद फिर क्या होता था? फिर सुबह मतलब सो जाते थे। अगर मेरा टास्क होमवर्क जब तक पूरा नहीं होता मुझको नींद नहीं आते थे, तो हम फिर टास्क होमवर्क पूरा करते, फिर सो जाते, फिर 3 बजे चाहे 2 बजे उठ जाते थे, तभी से पढ़ते रहते। अच्छा, तब से पढ़ते रहते थे। मतलब घर का काम के साथ साथ खाना पीना के साथ साथ उसके बाद समय देते थे पढ़ाई के लिए। ट्यूशन जो जाते थे, कितना दूर है यहाँ से ट्यूशन? बस 5 मिनट का रास्ता है। रो काहे रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए, बच्ची जो है रोने लगी है, खुशी का आंसू है। ये पिताजी को आज गर्व महसूस हो रहा है कि इनकी बेटी जो है आज पूरे गांव का नाम रोशन की है और पंचायत भी करते हैं। आज खुद इनको महसूस हो रहा है कि मेरी बच्ची जो है इतना बड़ा अचीवमेंट की है। सबसे ज्यादा समय आप लोग ट्यूशन में देते थे? नहीं, 2 घंटा देते थे। 2 घंटा? कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? कितना दूर जाना पड़ता था? गाँव, क्योंकि गाँव में तो थोड़ा सा परेशानी होता है, ट्यूशन स्कूल में दूर दराज जाना पड़ता है। तो घर में बैठ के कि थोड़ा दूर है ट्यूशन? नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है। स्कूल बहुत दूर है, आधा घंटा का समय लगता था जाने। स्कूल आधा घंटा लगता था? स्कूल जाते थे? यस सर। स्कूल भी जाते थे? अच्छा, देखिए बच्ची रोने लगी है, उनका भावुकपन देख सकते हैं आप। ये खुशी का आंसू है जो इतना बड़ा अचीवमेंट की है। गांव में सबसे बड़ी बात है कि गांव में अपने घर को देखते हुए, अपने घर के काम काज को देखते हुए फिर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी बात है कि आप आज के समय में देखेंगे कि जो भी बच्चियां हैं घर का काम से उसको माता पिता जो है फ्री कर देते कि तुमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 24 घंटा सिर्फ पढ़ना है। लेकिन एक ऐसी बच्ची बैठी हुई है जो कि अपने घर के काम को, अपने काम को करते हुए
इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सबसे बड़ी बात समझिए कितनी बड़ी इनको योगदान देना पड़ा पढ़ाई के लिए। अगर ये 24 घंटा मेहनत करती तो शायद हम मुझे लगता है कि बिहार में नंबर 1 पहला स्थान इनका रहता। ये सबसे बड़ी बात समझने की है। गांव में किस तरह से परेशानियां बच्चों को होता है कि अपना घर परिवार को देखते हुए पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। अब गांव समाज में इतने बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, खासकर महिलाएं जो है, बच्चियां जो है ज़्यादा पढ़ नहीं पाती है कि कम उम्र में ही उनका पढ़ाई किसी न किसी वजह से छूट जाता है। लेकिन इनका जो पिताजी सरपंच हैं, इनका सहयोग रहा है कि कितना सहयोग करते थे। आज इनके पिताजी से ही बात करते हैं। सबसे पहला नंबर तो आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ। बच्चा के पीछे तो हम लोग समय कभी नहीं दे पाते हैं। हाँ। हमारा है क्या, आज से न लगभग 25-30 साल पूर्व पहले से, आज तो प्रतिनिधि हूँ, 25-30 साल पूर्व पहले से राजनीतिक में जो कि समाज के सेवा में लगले रहते हैं। सुबह सुत उठना, समाज के बीच में रहना, समाज को पंचायती करना, कहीं लड़ाई झगड़ा हर एक ढंग का मैटर रहता है, उसको सुलझाना। 12 बजे 11 बजे रात में आते हैं, मतलब पूरा दिन आपका समाज में बीत जाता है। लेकिन बच्चे को कभी समय दिए हैं? बच्चा के पीछे कभी समय नहीं दिया। बच्चा को मालिक के दया या बच्चा को एक्टिविटी अपना है, जो जानता है कि मेरा पिताजी इतना जो है संघर्ष करके मेरा पिता एक अनपढ़ होते हुए यहाँ तक आया। यही सब बच्चा को हम शिक्षा कभी कभी देते हैं कि देखो, हम एक गरीब परिवार से हैं, उस समय खाने के लिए नहीं पुरता था, कपड़ा नहीं पुरता था, मेहनत करके हम यहाँ पर आए हैं, और इसी तरह का आप भी मेहनत करें जो कि आगे बढ़े। बच्चा मेरा जो है, एक भी बच्चा का अभी तक कुछ शिकायत नहीं है। दूसरा नंबर, बच्चा हर एक घर का काम करते हुए आज बच्चा जो है से इतना नंबर ला करके फर्स्ट किए हैं। हमें 395 नंबर ला करके आप जहाँ तक। अब ये बताइए, इनको पढ़ाई के लिए कितना सहयोग करते हैं? बच्चा को हम कहीं नहीं भेजते हैं। लोग बोलता है पटना ले जाइए, खगड़िया ले जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, उसके बाद जो है सब कहे न बच्चा को भेजिए। हमारा सोच है कि मेरा बच्चा नजर के सामना में रह करके पढ़े, और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा वहाँ तक हम करेंगे। कोई बड़ा अवसर तो नहीं है, अब कोई मान के चलिए प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं है जो कि इसको हम पीछा जो 1,00,000-5 लाख रुपया लगाएंगे। यही गाँव में कोचिंग हम अति कहते हैं, हम ट्यूशन, हाँ ट्यूशन वही चलाता है। उसके बाद जो है से यहाँ के बाद जो है से मान लीजिए स्कूल जाता है, स्कूल के बाद आता है अपना घर का काम करना, भैंस माल को देखना, गोबर उठाना, खाना बनाना, मतलब हर एक ढंग का काम करते हुए मेरा बच्चा यहाँ तक आया। और इतना मेहनत करके जो बच्चा यहाँ तक आया है, उसके लिए बहुत हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मेरा बच्चा हो या किसी को बच्चा। देखिए, मैंने अभी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन सब 24 घंटा में बच्चों को घर से फ्री कर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो। लेकिन आपका बच्चा घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए भी पढ़ रही है, ये सबसे बड़ी चीज। आप समझ जाइए, ट्यूशन से आया मेरा बच्चा, खाना में साथ दिया मम्मी को, खाना खाया, स्कूल चला गया, स्कूल से आया फिर जो है से खाना खाएगा, चले जाएगा ट्यूशन, वहां से आएगा खाना बनाएगा, 10 बजे रात को फिर जो है से मान लो खाना बनाएगा। 10 बजे के बाद वह बच्चा को 2 घंटा सोता था, 1 घंटा सोता था, वह हम नहीं देखते थे। लेकिन जब आते थे तो बच्चा के देखते थे नजर में किताब उसके हाथ में है, तो हम सोच रहे थे कि बच्चा अपना पढ़ रहा है, उसको हम कभी टॉर्चर नहीं करते थे। कारण है कि इधर से समय मिलवे नहीं करता, हम अपना काम के पीछे समय देवे नहीं करते, तो बच्चा के पीछे कौन समय दें। तो इसलिए करके बच्चा जो भी निकाला है 395 नंबर जो लाया है, बड़ी सौभाग्य की बात है। कितना संघर्ष करते हुए 395 नंबर लाया है। लेकिन बच्चा को तो आगे बच्चों को और क्या इरादा, आगे और भी पढ़ाई करवाएंगे? बच्चा को ऐसे तो अब समय के अनुसार बच्चा को हौसला, तो इनको जो सुने थे इंटरव्यू एक बार आप लिए थे 8वां या 7वां में जाकर के स्कूल में, यही बच्ची बोली थी कि हम दरोगा को तैयारी करें। अच्छा, हाँ, 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात। हाँ।
तो बच्चा का हौसला है, लेकिन समय के अनुकूल उतना हम ले जाने के लिए सक्षम नहीं है, जो कि ताकि बच्चा मान के चलिए बड़ा बेटी भी था ना, तो उसका कहना था कि बीएससी नर्सिंग करवा दीजिए, लेकिन बीएससी नर्सिंग करवाने में 8 लाख 8.5 लाख रुपया लगता है, उतना हम लोग को है ये नहीं। दूसरा नंबर, समाज के बीच में सेवा करते हैं तो किसी से लेते तो नहीं है अभी तक। कोई बोल दे कि 1 लीटर पेट्रोल भी लेता है सरपंच, तो जो कहिएगा वो मानेंगे। अभी तक कहीं कोई शिकायत नहीं, वो बात सबसे बड़ी बात है। अभी हम लोग बच्चे की विषय में बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपकी बच्चा को मैंने अभी आपने बताया कि 8वां से ही पढ़ने में तेज है, तो आगे अभी बताएं कि बच्चा जो दरोगा बनना चाहती है, तो उसके लिए क्या सहयोग आपका रहेगा? क्या आपका सहयोग मिलता रहेगा कि इसका पढ़ाई बीच में छूट जाएगा? रहेगा तब तो मान लो जमीन किसके लिए खरीदे हैं, 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन भी मान के चलिए कल खुना जो खरीदे हैं, हो सकता है बच्चा का ऐसा मन होगा कि नहीं हम तैयारी करेंगे तो करेंगे, जिक्र कर देगा, तब तो उस समय हम जमीन को नहीं देंगे, तब तो जमीन बेच करके ही बच्चा में लगा। अरे बच्चा को लाभ बन जाएगा तो जमीन क्या चाहिए? जमीन जो खरीदे का है अपना दे पर लादने के लिए, बच्चे के लिए खरीदे, इसलिए करके बच्चा का जो इच्छा होगा कि नहीं हम आगे तैयारी करेंगे। अभी तो मैट्रिक हुआ, इंटर होगा, उसके बाद ये होगा, बहुत अभी थोड़ा सा हम लोग रश्मि से भी हम बात करते हैं। रश्मि जी, आगे क्या इरादा है, क्या करना है आगे की पढ़ाई? अभी मुझे पता चला आपके पिताजी से कि पढ़ने में बचपन से ही आप बहुत तेज थे, तो जो भी समय मिला आपने पढ़ा, लेकिन आगे क्या इरादा है? आगे कुछ बनना है? इरादा है कि आगे पढ़ के मुझे बिहार पुलिस बनना है। बिहार पुलिस बनना है।